हेलो साथियों, मैंने अल्सर को कैसे हराया श्रृंखला के 7वें और अंतिम भाग में आपका स्वागत है। स्वस्थ तन और मन के लिए सही दिनचर्या तथा अनुकूल खान पान का होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बीमारियां इनमें असंतुलन की वजह से ही पैदा होती हैं। मैंने अल्सर के दौरान पाया कि अगर आप दवा के साथ दिनचर्या और खानपान में सुधार कर लेते हैं तो इस दिक्कत से जल्द उबर जाते हैं। वहीं स्वस्थ होने के बाद दोबारा लापरवाही बरतनी शुरू कर देंगे तो आपको दर्द दोबारा हो सकता है। इसलिए भलाई इसी में है कि समझदारी से काम लें। अगर आपका मन ललचाए और मसालेदार, तीखे, गरिष्ठ भोजन के लिए लालायित करे तो सावधान हो जाएं। कुछ समय का मज़ा बाद में बहुत महंगा पड़ सकता है। यह श्रृंखला इस वीडियो के साथ समाप्त कर रहा हूं। अगर आप पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके लिंक नीचे दे रहा हूं। साथ ही इस वीडियो में कुछ और ज़रूरी बातें बता रहा हूं, खासतौर से दिनचर्या के बारे में, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। अल्सर होने के बाद मेरी दिनचर्या कुछ ऐसी रही जिससे जल्द स्वस्थ होने में मदद मिली। मैं सुबह 6:30 बजे तक उठ पाता हूँ, क्योंकि रात को कुछ काम रहता है तो जल्दी नहीं सो पाता। अगर संभव हो तो आप सुबह 5 से 6 बजे के बीच उठ जाएं। फिर कांच के गिलास में रखा पानी पीता हूँ। मुझे तांबे के बर्तन में रखा पानी ठीक नहीं लगा। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद हर्बल टी पीता हूँ, करीब आधा कप, जो बहुत गर्म न हो। मैंने घर में ही कुछ ग्वारपाठा यानी एलोवेरा के पौधे लगा रखे हैं। हर रोज एक पत्ती से छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूँ, इतना कि उससे 1 चम्मच गिरी निकल आए। टुकड़ा काटने के बाद उसे उल्टा रख देता हूँ। दरअसल यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काटने के बाद एलोवेरा से एक पीला पदार्थ निकलने लगता है। इसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यह पूरा निकल जाना चाहिए। फिर मैं घूमने चला जाता हूँ। करीब 1 घंटे बाद वापस आता हूँ तो जो एलोवेरा का टुकड़ा रख कर गया था उसे अच्छी तरह धोकर साफ कर लेता हूँ। इसके बाद चाकू से उसका छिलका हटाता हूँ और गिरी निकाल लेता हूँ। यह चिकनी होती है, इसलिए सावधानी के साथ एक गिलास में इकट्ठी करनी चाहिए। अब चाय के लिए अदरक कूटने वाली मूसली, जो हर रसोई में मिल जाती है, से उसे गिलास में ही हल्के हाथों से कूट लेता हूँ ताकि वह बिल्कुल पानी जैसी हो जाए। ध्यान रखें कि मूसली को उपयोग में लेने से पहले धो लें ताकि अदरक की गंध न आए। जब यह बिल्कुल पानी जैसी हो जाती है तो गिलास में थोड़ा सा पानी और डाल लेता हूँ, लेकिन यह आधे गिलास से कम ही होना चाहिए। फिर चम्मच से अच्छी तरह मिलाकर पी जाता हूँ। आमतौर पर लोगों को लगता है कि एलोवेरा बहुत खारा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे इसमें हल्का खारापन लगा, जिसे गटक जाने के बाद कोई स्वाद महसूस नहीं होता। इसे पीने के पौन या 1 घंटे तक कुछ नहीं लेता। इसके बाद रात को भिगोई हुई किशमिश, 1-2 अंजीर और एक केला खाता हूँ। कभी कभी पपीता भी खाता हूँ। इसके 1 घंटे बाद दही के साथ रात की ठंडी रोटी खाता हूँ। हालांकि कई बार मुझे भूख नहीं लगती तो नहीं भी खाता। दोपहर का भोजन 1 बजे तक कर लेता हूँ। इसमें 3 से 4 रोटियां, एक सब्जी होती है। गर्मियों में छाछ ज़रूर लेता हूँ। खाना खाने के 15 मिनट खाना खाने के बाद 15 मिनट तक टहलना ठीक होता है। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। मैं खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीता हूँ। अगर आपका काम ऐसा है कि दिन भर बैठे रहना पड़ता है तो हर 1 घंटे बाद कम से कम 2 मिनट के लिए पैदल ज़रूर चलें। लगातार एक ही स्थिति में बैठे रहना कई बीमारियों को न्योता देता है। शाम 4 बजे हर्बल टी पीता हूँ। उसके आधा घंटे बाद केला
या सेब, चीकू, पपीता या कोई ऐसा फल खाता हूँ जो अल्सर की दिक्कत को न बढ़ाए। बहुत खट्टे फल, नींबू पानी आदि नहीं लेता। पहले शाम को नमकीन, बिस्किट आदि लेता था, अब इन्हें पूरी तरह बंद कर दिया है। रात का खाना 8 बजे तक खाता हूँ, उसमें दाल, हरी सब्जियाँ और सर्दियों में गुड़ आदि होता है। 1 घंटे बाद एक छोटा गिलास दूध लेता हूँ। खाना खाकर 15 मिनट टहलना टहलना अच्छा होता है। कोशिश करता हूँ कि टहलने जाऊं, लेकिन कभी कभार नहीं जा सकता। सप्ताह में कम से कम एक बार रात्रि भोजन में खिचड़ी, दलिया आदि लेना चाहिए। यह पाचन के लिए अच्छा होता है। रोज कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। मुझे मालूम हुआ है कि गेहूं की पत्तियों का रस भी बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन यह आसानी से नहीं मिल पाता। कुछ मात्रा में शहद का सेवन अच्छा माना जाता है, बशर्ते वह शुद्ध हो। मैं सप्ताह में 1-2 बार शाम को शहद की 1 चम्मच लेता हूँ। अचार खाना छोड़ दिया है। मावे की मिठाई और पाचन में भारी चीजों से तौबा कर ली है। फ्रिज से तुरंत निकाली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खाता। तली हुई चीजों से दूर ही रहता हूँ। पिज्जा, बर्गर का कभी शौक नहीं रहा। समोसे, पकोड़े आदि को अब दूर से ही नमस्कार करता हूँ। बहुत ठंडा पानी, बर्फ आदि का सेवन न करें, ये अल्सर की दिक्कत को बढ़ा सकते हैं। सब्जी में तेल कम हो, नमक मिर्च भी कम होने चाहिए। मुझे सलाह दी गई थी कि लाल मिर्च के बजाय हरी या काली मिर्च ठीक रहती है, हालांकि मैं मिर्च कम ही खाता हूँ। गर्मियों में मटके का पानी पिएं, जिसका तापमान सामान्य हो। खाली पेट दूध न पिएं, गर्म दूध न पिएं। सब्जी में कभी भी ऊपर से मिर्च डालकर न खाएं, खासतौर से लाल मिर्च। मैंने शुरुआत में ओमेप्राजोल एंड डोम्पेरिडोन कैप्सूल्स, इसकी स्पेलिंग बता देता हूँ, OMEPRAZOLEAND कैप्सूल्स लिए थे, जो बाद में बंद कर दिए। ज़्यादा वजनदार चीज़ें न उठाएं, बहुत ज़्यादा भागदौड़ न करें, बहुत जल्दी जल्दी न चलें, तनाव न पालें, नकारात्मक न सोचें, सकारात्मक किताबें, कहानियाँ पढ़ें। कुछ ऐसी चीज़ें सीखें, करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। अतीत में हुई यानी भूतकाल में हुई दर्दनाक घटनाओं को याद न करें, बहस न करें, रात को 10 बजे तक सो जाएं। कुछ मित्रों ने अंडा और मांसाहार के बारे में पूछा है। चूंकि मैं शाकाहारी हूँ, तो इस बारे में मेरा कोई अनुभव नहीं है। मैंने यही पढ़ा है कि मांसाहार पचने में भारी होता है, तो इसके सेवन की सलाह नहीं दूंगा। मुझे अनुलोम विलोम प्राणायाम से बहुत लाभ हुआ, लेकिन इसका अभ्यास किसी अनुभवी योग शिक्षक के निर्देशानुसार ही करें। जब अल्सर की शिकायत ज्यादा हो तो नहीं करें। ईश्वर पर विश्वास रखें। अगर आपको अल्सर की दिक्कत है तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं है तो इन नियमों के पालन से यह बीमारी कभी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।